दोस्तों, यह कहानी है एक चिड़िया की दर्द भरी कहानी। एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके घोंसले में उसके छोटे छोटे 3-4 बच्चे थे। एक बार क्या होता है कि चिड़िया दाना लेने के लिए पास के ही गांव में जाती है। वहां पर देखती है पास के गांव में एक घोड़ा बंधा होता है, तो चने का एक दाना जो है उसी घोड़े के सामने गिरा रहता है। वहां पर वह चिड़िया जाती है और उस दाने को उठा लेती है। अब चिड़िया के सामने समस्या यह रहती है कि उस दाने को तोड़े कैसे, क्योंकि चना काफ़ी मजबूत होता है। तो वह पास में ही जाती है जहाँ पर एक गांव देहात में पहले यूज करते थे, एक जांत बोलते हैं, जो चक्की की तरह से होता है। उसी के बीच में डालकर उसको दाने को तोड़ने की कोशिश करती है। तो उस जांत का जो खूंटा लगा होता है बीच में, जिसके सपोर्ट के इर्द गिर्द वह घूमता है, उसी में फंसा कर वह दाने को तोड़ने की कोशिश करती है। इस कोशिश में आधा दाना तो टूटकर बाहर आ जाता है, लेकिन आधा दाना उसी खूंटे में फंस जाता है। चिड़िया उसे निकालने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह निकाल नहीं पाती है। उसको निकालने के लिए वह सोचती है कि मैं क्या करूं कि यह दाना मुझे मिल जाए जो इसमें फंसा हुआ है। तो उसको याद आता है कि इस खूंटे में से दाने को तो बढ़ई निकाल सकता है। बढ़ई अगर जो इसको चीर दे, इसको काट दे, तो इसमें से मेरा दाना निकल आएगा। दिमाग में यह बात आते ही वह चिड़िया उड़ती है और उड़ते हुए बढ़ई के पास जाती है और बढ़ई से बोलती है कि मेरा दाना वहाँ पर फंस गया है और आप चल के उसको निकाल दीजिए। लेकिन कैसे बोलती है? अरे बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर करा ताने ची ची ची। उसकी यह बात सुनकर वह बढ़ई कहता है, अच्छा, तो अब तुम्हारे एक छोटे से दाने के लिए मैं अपना काम धाम छोड़ करके चलें उसके चीरे काटें? मैं नहीं कर सकता यह काम, जाओ भागो यहाँ से। यही कहकर वह चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। चिड़िया बहुत ही दुखी होती है, वह रोने लगती है और सोचती है कि इस बढ़ई को कौन सबक सिखा सकता है। कौन इस बढ़ई से कह दे तो बढ़ई मेरा काम कर देगा, क्योंकि मुझको वह हर हाल में वह दाना चाहिए ही चाहिए। तो सोचती है कि राजा से अगर जो कहेंगे तो राजा बढ़ई को बुलाकर एक बार डांटेगा तो बढ़ई मेरा काम कर देगा। वह वहाँ से उड़ती है और चली जाती है राजा के पास और राजा से कहती है, अरे राजा राजा बढ़ई डांटो बढ़ाई ना, खूंटा चीरे खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमार बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर कर ताने ची ची ची। राजा जब उसकी बात सुनता है तो वह हंसने लगता है। कहता है, अच्छा, अब हम राजपाट का काम छोड़ करके अब चले तुम्हारा दाना निकलवाएं, बढ़ई को डांटें। मुझसे यह सब नहीं होगा, चलो भागो यहाँ। चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चिड़िया फिर सोचती है कि मैं क्या करूँ। एक पेड़ के डाली पर बैठकर वो यही सब सोच रही होती है। तब उसको ध्यान आता है कि राजा को कौन सबक सिखा सकता है। तो राजा को रानी सबक सिखा सकती है। रानी अगर जो उससे कहे या उससे हट करे या उससे छोड़ने की बात करे कि यह काम करो चिड़िया का, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो राजा विवश होकर मेरा काम करेगा। यही सोचकर वह रानी के पास जाती है और रानी से भी कहती है, अरे रानी रानी राजा छोड़ो राजवा न बढ़ई डांट बढ़ई ना, खूंटा चीरे खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर कर ताने ची ची ची। रानी जब यह बात सुनती है तो वो भी हंसने लगती है। कहती है, अच्छा, अब तुम्हारे लिए हम अपने राजा को छोड़ दें? मेरी मत मारी गई है क्या? मैं नहीं छोड़ने वाली राजा वाजा को, जाओ अपना इंतजाम करो कोई जाके। चली आती है पता नहीं कहाँ से। यही कहकर रानी उसे भगा देती है। अब वह चिड़िया और भी उदास हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि अब मैं किसके पास जाऊं जो इस रानी को भी सबक सिखा सके। फिर उसके ध्यान में आता है कि मैं सांप के पास जाती हूँ, नागराज के पास जाती हूँ और उससे कहूँगी कि तुम रानी को डस लो। डसने का अगर जो तुम डर दिखाओगे तो रानी मेरा काम करेगी। यही सोचकर वह नाग के पास जाती है और उससे कहती है, अरे सांप सांप रानी डसो रानिया न, राजा छोड़े राजवा न बढ़ई डांटे बढ़ाई ना, खूंटा चीरे खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी,
भूखल प्यासल बच्चा हमर करताने ची ची ची। जब सांप उसकी यह बात सुनता है तब वह भी हंसने लगता है। कहता है, अच्छा अब तुम्हारे चक्कर में हम चलें रानी को डस लें हैं? मैं नहीं कर सकता तुम्हारा यह काम, चलो जाओ यहाँ से। वो भी भगा देता है। चिड़िया बहुत उदास होती है, बहुत व्याकुल होती है। अब वह सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब सांप को कौन सबक सिखा सकता है। क्योंकि चिड़िया देखिए मेहनत करती रहती है, हार नहीं मानती है। वो सोचती है हर हाल में मुझको अपने बच्चों के लिए वह दाना ले ही जाना है, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। अब सोचती है सांप को कौन सबक सिखा सकता है, तो सोचती है सांप को लाठी सबक सिखा सकता है। लाठी का अगर जो डर होगा तो सांप मेरा काम करेगा। वह वहाँ से उड़ते हुए जंगल में चली जाती है और बांस के पेड़ के पास जाती है और जा कर के उससे सारी अपनी बात बताती है। बांस से कहती है, अरे बांस बांस सांप मारो सांपवा न रानी डसे, रानी या न राजा छोड़े, राजावा न बड़ई डांटे, बड़ई न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर करताने ची ची ची। अब जब बांस उसकी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हारे चक्कर में हम चलें सांप को मारें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है, मुझे यहीं पर रहने दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। यही कहकर वह चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। चिड़िया फिर रोते हुए सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, अब बांस को इस लाठी को कौन सबक सिखा सकता है। तो सोचती है कि लाठी को आग जला सकती है। आग अगर जो लग जाए पूरा जंगल ही साफ़ हो जाएगा, लाठी भी साफ़ हो जाएगा उसी में। तो सोचती है लाठी अगर जो डरेगा तो आग से डरेगा, तो आग के पास जाती है। आग से कहती है, सारी कहानी सुनाती है आग को भी। अरे आग आग लाठी जारो, लाठिया न सांप मारे, सांपवा न रानी डसे, रानिया न राजा छोड़े, राजावा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर करताने ची ची ची। अब जब आग उसकी बात सुनती है तो कहती है, अरे मुझको खाना पकाना है और मेरे पास और भी काम है, मुझे यही काम नहीं, चले हम जंगल में आग लगा दें चल के तुम्हारे एक छोटे से काम के लिए। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्ही को जला देंगे, चलो भागो यहाँ से, जल्दी भागो। आग की ऐसी बात सुनकर चिड़िया फिर रोने लगती है और सोचती है कि अब आग को कौन सबक सिखा सकता है, किसका डर आग को होगा। तो सोचती है आग को तो पानी से बुझाया जा सकता है। अब वहाँ से उड़ते हुए वो सीधा समंदर के पास जाती है और समंदर से कहती है, अरे सागर सागर आग बुझाओ, आगी या न लाठी जा रे, लाठी या न सांप मारे, सांपवा न रानी डसे, रानी या न राजा छोड़े, राजवा न बढ़ई डांटे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बाय, काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर करताने ची ची ची। जब समंदर उसकी यह बातें सुनता है तो वह भी हंसने लगता है। कहता, अच्छा इतना बड़ा मैं समंदर, अब चलूँ मैं आग बुझाऊँ तुम्हारा, और मेरे पास कोई काम तो है नहीं भाई, मैं तुम्हारा यह काम नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जैसे भी मर्जी अपना काम करो, कहीं से दूसरा दाना ढूंढ लो, कोई ज़रूरी है वही दाना ले जाना। चिड़िया उदास हो जाती है, समंदर भी उसको मना कर देता है। चिड़िया का विश्वास, चिड़िया का जुनून अब भी ठंडा नहीं होता है। वह सोचती है कि अब इतने बड़े समंदर को कौन सुखा सकता है, इसको भी सबक सिखाऊंगी। छोटी सी चिड़िया और इतना दृढ़ निश्चय उसका, सीख लेनी चाहिए हमें उससे। वह हार नहीं मानती है, वह सोचने लगती है। सोचते सोचते उसे ध्यान आता है कि गजराज के पास चलते हैं। गजराज यानी कि हाथी, गजराज के पास चलते हैं। वो अगर जो चाहेंगे तो अपनी सारी टीम को बुलाकर समंदर भी सुखा सकते हैं। समंदर अगर जो किसी से डरेगा तो वह गजराज से डरेगा। वह सीधे चली जाती है हाथी के पास और हाथी से अपनी कहानी सुनाती है। अरे हाथी हाथी सागर सुखाओ, अरे हाथी हाथी सागर सुखाओ, सागरा ना आग बुझावे, आगी या ना लाठी जा रे, लाठी या ना सांप मारे, सांपवा ना रानी डसे, रानी या ना राजा छोड़े, राजावा ना बढ़ई डांटे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटवे में दाल बाय,
काव खाई काव पी, कैसे हमर बच्चा जी, भूखल प्यासल बच्चा हमर करता ने ची ची ची। अब जब हाथी उसकी बात सुनती है तो वह कहती है, अच्छा अब तुम्हारे लिए हम इतने बड़े समंदर को चल के सुखाएंगे, मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। वह भी मना कर देता है। अब तो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है, रोने लगती है। उसी जंगल में नीचे बैठ जाती है और रोते हुए सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं, अब हाथी को कौन सबक सिखा सकता है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बैठी रो रही होती है, सोच रही होती है, रोती है, सोचती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तभी सामने से चींटियों का एक झुंड आता है। चिड़िया को रोता देखकर उसमें से जो रानी चींटी होती है, जो उन लोगों की लीडर होती है, वह उससे पूछती है, बहन क्यों रो रही हो तुम, यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें। तब वह चिड़िया कहती है कि क्या बताऊँ चींटी बहन, ऐसा ऐसा हाल है, इतने इतने सारे लोगों के पास गई लेकिन कोई भी मुझ गरीब चिड़िया की, मुझ असहाय छोटी चिड़िया की मदद नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे वहाँ घोंसले में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरा दाना निकलवाने को तैयार नहीं हो रहा है। चींटी बोली, अच्छा ऐसी बात है, चलो हाथी के पास हम चलते हैं, हम कहते हैं उससे, नहीं मानेगी उसको सबक हम सिखाएंगे। चिड़िया सोचती है कि ये छोटी सी नन्ही सी चींटी, इसके अंदर इतना जोश, इतना जुनून। कहती है मैं हाथी को सबक सिखाऊंगी। अब ये सबक सिखा पाए या ना सिखा पाए, पर इसका जोश जुनून काबिले तारीफ़ है। कम से कम कोई तो मिला जो मेरी बातों को समझा, जो मेरा साथ देने के लिए तैयार हुआ। बोलती है चलो ठीक है, देखते हैं। मन में सोचती है कि पता नहीं हमारी मदद कर भी पाएगी या नहीं, लेकिन कम से कम तैयार तो हुई मदद करने के लिए। वह चींटी के साथ चल देती है। चींटी और उसकी टीम पूरी बड़े जोश खरोश के साथ उस हाथी के पास जाते हैं। हाथी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हाथी के पैर से होते हुए एक चींटी उसके कान में चढ़ जाती है और कान के अंदर जा कर के हाथी से कहती है कि देखो ऐसा है, इस चिड़िया का काम करो, इसके लिए तुम समंदर के पास जाओ, उससे कहो तुम्हें सुखाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम अपना डर दिखाओगे सुखाने का, समंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि डर से सभी डरते हैं। और अगर जो तुम इसकी बात नहीं मानोगे तो मैं इसी कान के रास्ते तुम्हारे सूंड में पहुंच जाऊंगी, वहाँ पर काट काट कर तुम्हें पागल कर दूंगी और तुम खुद ही अपनी जान इधर उधर ठोकर मार मार कर ले लोगे। तो मेरी बात मानो, सीधा इस चिड़िया की मदद करने के लिए समंदर के पास जाओ। हाथी को समझ में आ हाथी तैयार हो जाता है। चींटी बाहर निकल आती है उसके कान से। हाथी चिड़िया से बोलता है चलो मैं चलता हूँ समंदर के पास में। चिड़िया उसके साथ उड़ते हुए जाती है समंदर के पास। हाथी समंदर से कहता है कि तुम जाओ इसका काम करो, वरना मैं अपनी अभी टीम बुलाऊंगा, पूरी हाथियों की टीम बुलाऊंगा, तुम्हारे पूरे समंदर को सुखा दूंगा, खींच लूँगा, चूस लूँगा तुम्हें अपनी सूंड से। समंदर डर जाता है, कहता है नहीं गजराज, माफ़ करो मुझको, मैं इस चींटी का काम करने के लिए, आग बुझाने के लिए मैं पानी का एक टुकड़ा भेजता हूँ, वो आग बुझा देगा, अगर जो आग उसकी बात नहीं मानेगी तो। चिड़िया उस पानी के एक बड़े से बाउंडर को लेकर के वहाँ से जाती है, आग के पास पहुँचती है। पानी को देखकर आग डर जाता है। वो कहता है कि अरे मुझे बुझाओ नहीं, मैं जंगल में आग लगा दूंगा, मैं उस लाठी को जला दूंगा, चलो मेरे साथ। अब चिड़िया उस आग को साथ लेकर के जाती है लाठी के पास में। लाठी के पास में पहुंचते ही आग देखता है कि अरे ये तो आग आ गई, अब तुम सारा जंगल ही जल जाएगा मेरी वजह से, मैं तो जलूंगा ही जलूंगा, मेरा पूरा खानदान ही नाश हो जाएगा। वह भी तैयार हो जाता है, कहता चलो मैं सांप के पास चलता हूँ, अगर जो अब बात नहीं मानेगा तो पीट पीट के उसकी जान ले लूँगा। लाठी चिड़िया के साथ में चला जाता है, सांप के पास पहुँचता है। सांप से कहता है कि तुम इसका काम करो, रानी के पास में जाओ, उसको बताओ कि अगर जो तुम राजा को छोड़ने की बात नहीं करोगी राजा से, तो मैं तुम्हें डस लूँगा। तैयार हो जाता है। सांप भी कहता है कि भैया जान बची तो लाखों पाए, चलो तुम्हारा काम करते हैं, नहीं तो ये लाठी तो पीट पीट के मेरी जान ही ले लेगी। सांप जाता है रानी के पास में, चिड़िया भी जाती है। रानी से कहती है चिड़िया कि तुम मेरा काम करो, राजा से बोलो कि बढ़ई को डांटें, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और ऐसा नहीं करोगी तो यह सांप तुम्हें काटेगा और तुम मर जाओगी। रानी घबरा जाती है और कहती है बिल्कुल मैं राजा को मनाऊंगी, नहीं मानेंगे तो मैं जिद करूंगी, उन्हें छोड़ने की बात करूंगी, लेकिन बढ़ई को डांट जरूर खिलवाऊंगी। अब रानी राजा से कहती हैं तो राजा को भी सारी कहानी समझ में आती है, उसे भी अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। वह बढ़ई को भेजने के लिए तुरंत एक सैनिक भेजता है। सैनिक जाता है बढ़ई के पास में और बढ़ई को बुला लाता है।
बढ़ई आता है और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजा उससे कहता है कि तुम जाओ, उस जांत में जो खूंटा लगा हो उसमें जो दाल फंसी हुई है आधी, उसको चीर करके तुम निकाल दो ताकि ये चिड़िया उसको लेकर जाए और अपने बच्चों को खिला सके। बढ़ई हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता है, कहता है बिल्कुल महाराज, मैं कर दूंगा, अभी तुरंत जाता हूँ। चिड़िया बढ़ई को साथ लेकर जाती है। वहाँ पर बढ़ई जाता है, अपने आरी से उस खूंटे को चीरता है और उसका दाल निकाल देता है। चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने चोंच में वह दाल का टुकड़ा उठाती है और उसको लेकर अपने बच्चों के पास जाती है और अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक वह दाना खिलाती है। सारे बच्चे इतनी देर से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपनी माँ को देख करके दाना प्रेम से खाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि हमें जो अपना लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उसको जब तक हासिल ना कर लें तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे सामने कितने भी कष्ट आएँ, कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी समस्याएं हों, हर समस्या के पीछे उसका समाधान ज़रूर होता है। धैर्यपूर्वक ठंडे दिमाग से सोच विचार करके उस समस्या के समाधान को ढूंढने की कोशिश करें, उस विकल्प को तलाशने की कोशिश करें जिससे आप आपके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह कहानी दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी ये मैसेज मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।